Namaste, I Javin Dipakshi will teach you, will start to module 2 with the topic measures of central tendency. Measures of central tendency. Before I start with the measures, first we will discuss what is central tendency. Central tendency means like we all know in statistics we have mass of data, मतलब we have multiple numbers of data, मतलब with the single variable we have multiple data. तो उस डेटा को कैसे कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें या इंटरप्रिटेट करने के लिए हम पूरे मास डेटा को इंटरप्रिटेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे. तो एक स्मॉल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. ये क्या करता है, सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक सिंगल वैल्यू देता है, सो दैट वी कैन कंप्यूट आवर डेटा, कंप्यूट और इंटरप्रिटेट आवर डेटा. मतलब जो हमारे पास मास डेटा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग विद अ सिंगल यूनिट, क्योंकि हमारे पास जो मास इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. लाइक अगर हमें उस रिगार्डिंग जो डेटा है उसमें अगर हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि उस डेटा से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या करता है, सेंट्रल टेंडेंसी हमें सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है बाय द कैलकुलेशन ऑफ दीज मेजर्स. वो मेजर्स कौन कौन से होंगे? वी हैव 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फर्स्ट इज मीन, सेकंड इज मीडियन, and third is mode. By these three measures we will calculate our central tendency. So first we will start with the mean. तो like first हम लोग मीन से स्टार्ट करेंगे. तो मीन में भी 3 सीरीज होती हैं. There are 3 series. First one is individual series. In individual series we have only numbers. There is no frequency. Frequencies are given in this individual series. Like second series की बात करें तो second में होगा हमारा discrete series. Discrete series will club with the frequencies. जैसे इंडिविजुअल सीरीज की बात की हमने, तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या था कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज नहीं थी, और डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन हो गई. और अब हम थर्ड सीरीज की बात करेंगे तो वो है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसमें जो सीरीज है वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है और इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है. इसमें कॉन्टिन्यूसली यानी कि 2 to 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन. और जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है इसमें फ्रीक्वेंसीज दी है, बट जो सीरीज है वो सिंगल ऑर्डर से चल रही है. मतलब जो हमारे पास जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो डिस्क्रीट सीरीज में होगा, और इंडिविजुअल सीरीज में वी हैव ओनली नंबर्स. मतलब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो इतनी लिमिटेड होंगी कि हम उसे इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, मतलब वो रिपीट नहीं हो रही होंगी. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सीरीज. तो हमें इंडिविजुअल सीरीज में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से दिया होगा, लाइक 3, 5, 4, 2, 6, 5. तो वी विल स्टार्ट अ क्वेश्चन. बिकॉज हमें यहाँ पे 5 नंबर्स दिए हैं तो n क्या होगा हमारा 5, और हमारे पास नंबर्स कितने हैं 5, यानी कि x1, x2 और x3
ऑब्जर्वेशन वी हैव, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन दी है वो हमारा 5 है, तो हमारे न्यूमरेटर में आएगा 5। तो हमारे समीशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 + 5 + 4 + 2 + 6, और हमारा जो मीन वैल्यू है वो एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो हम इनका समीशन करेंगे, तो एक्स बार की वैल्यू वी विल फाइंड आउट। तो हम ऐड ऑन करेंगे 3 + 5 + 4 + 2 + 6, 10 20/4। तो हमारी मीन वैल्यू क्या आएगी, 4। तो बाय द इंडिविजुअल सीरीज हमने जो मीन वैल्यू कैलकुलेट की, उसमें क्या किया, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, मतलब जो एक्स सीरीज थी, उसे हमने ऐड ऑन करके बाय द ऑब्जर्वेशन हमने उसे डिवाइड कर दिया। सो वी गेट द मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। तो डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स दिया होगा और हमें फ्रीक्वेंसीज दी होंगी। सपोज 5 6 7 8 9 हमें दिया है, उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी है 3 4 6 5 3। तो हमारा फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्क्रीट सीरीज में हमारा फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f। तो जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन की बात की थी, और अब इसमें फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें fx की रिक्वायरमेंट है, तो हम fx निकालेंगे। fx निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 × 3 15, 6 × 4 24, 42 40 and then 27. Then we will sum up these value. तो हमारा समीशन ऑफ fx निकालेंगे हम अपॉन में तो समीशन fx क्या आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। 9 और 9 18, 4 8 12 और 2 14, ये हो गया हमारा 148। और समीशन f क्या आएगा, 8 6 14 और 7 20। तो हमारा समीशन f है 25। देन वी विल पुट these value in our formula। 148 divided by 25, 5 5 is 25, तो हमारी मीन वैल्यू आएगी 5.12। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड तो देख लिया, इसमें भी 2 मेथड्स आएंगे, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। This will be a direct method। Indirect method में हम लोग वही क्वेश्चन x और f के साथ करेंगे, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में जो डिफरेंस है इसमें हम लोग मीन डायरेक्टली
फाइंड आउट करते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग इस मेथड को एज्यूम करते हैं, इसमें एज्यूम मीन लेते हैं या एक वैल्यू को एक्स सीरीज में से एज्यूम कर लेते हैं। सपोज 5 6 7 8 9 2 1 4 2 3 दीज आर द वैल्यू। तो हमने जो हमारा एक्स सीरीज है उसमें से एक नंबर को एज्यूम कर लिया है। सपोज हमने 6 को एज्यूम कर लिया, तो हम निकालेंगे डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज। तो -1 0 1 2 3 और फिर जो हमारा फॉर्मूला है फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, पहले तो सिर्फ समीशन एफ डी अपॉन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ था, बट इसमें हमने डायरेक्ट मीन निकाला था, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज रहेगा a प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। यानी कि हमें डेविएशंस निकाली है एक्चुअल मीन से, एज्यूम मीन से, तो हम इसमें डेविएशंस ऐड कर देंगे फॉर्मूले में। तो समीशन एफ डी निकालेंगे इधर से। तो एफ डी निकालने के लिए हमें एफ डी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो -2 0 4 4 एंड 9। इससे क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन है जो हमने डायरेक्ट मेथड में की थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अभी यहाँ पे हम छोटे नंबर से डील कर रहे हैं, जब ये नंबर्स बड़े हो जाएंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम इसमें डेविएशंस निकाल रहे हैं ताकि हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सके और वो मेथड इतना ज्यादा ना, मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, उससे हम शॉर्टेन कर पाए। तो हम यहाँ पे समीशन एफ डी की वैल्यू निकालेंगे जो है 4 और 8 और 8 और 9 17 -2 15। और यहाँ पे हमारी समीशन एफ निकालेंगे 5 5 10 और 2 12, यानी कि हमारा एज्यूमिंग था 6 प्लस 15 अपॉन 12। तो 6 प्लस 1/2 यानी कि 7.2। तो हमारी मीन की वैल्यू क्या आएगी 7.2। So we will sum up a class with the mean, individual series and discrete series। तो हमने मीन का इंडिविजुअल सीरीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में ऑब्जर्वेशन दिए वो हमने पढ़ लिया। इन फर्स्ट स्लाइड हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि डिस्क्रीट की सीरीज के डायरेक्ट मेथड में हम कैसे पढ़ेंगे, एंड देन इनडायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट मेथड में हम उसको कैसे कवर करेंगे, मतलब शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे विदाउट हमारी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स किए हुए, हम उसको कैसे शॉर्टकटली उसको सॉल्व करेंगे। ये हमने डिस्क्रीट सीरीज के शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड में कवर कर लिया। थैंक यू।